बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहला सवाल तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। वो तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है कि मोमेंटम ऑफ बॉडीज इज़ कांस्टेंट, या फिर सम ऑफ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इन एन आइसोलेटेड और क्लोज सिस्टम। दूसरा पार्ट शो दैट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एट एन एक्सटेंशन ऑफ इतनी हैज़ इतनी जूल्स ऑफ एनर्जी। तो ये भी काफ़ी कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। इसमें आपने पोटेंशियल मांगे तो आप बिल्कुल कुछ नहीं करोगे ज़्यादा कुछ ख़ास। आप इसमें काइनेटिक एनर्जी को बराबर कर दोगे पोटेंशियल के, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा वही जो नॉर्मल बनता है इसमें आराम से। या फिर बल्कि इलास्टिक पोटेंशियल है ना, तो इलास्टिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लेते हैं इसमें, तो फिर बिल्कुल बेसिक हो जाएगा कि ई के वुड बी इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर या फिर हाफ एफ एक्स। फोर्स भी पता है, एक्सटेंशन भी पता है, फॉर्मूला प्लग करना है, तो ये बन जाएगा 0.5 टाइम्स फोर्स कितनी लग रही है 0.5 में 8 सेंटीमीटर पे फोर्स मेरी अप्रॉक्सीमेटली ये कुछ 12 लग रही है, समथिंग इतनी लग रही है। और इसको मल्टीप्लाई कर दो 8/100 से, क्योंकि ये मेरे पास वो है सेंटीमीटर्स में, डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी इसकी 0.48 ही आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर आराम से। अच्छा, जो अगला पार्ट है, यूज़ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू शो दैट ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक के ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक भी बराबर है 1.5 के। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मुझे कंसीडर करनी है वो ये है कि रिलीज हो रहे हैं एट द सेम इंस्टेंट। इसके अलावा स्प्रिंग की एक्सटेंशन 0 हो रही है, ब्लॉक ए की स्पीड वी ए है और ब्लॉक बी की स्पीड वी बी है। तो इसको अगर हम लोग बोलें भाई काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर वाला केस ही कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो M1 V1 would be equals to M1 M2 V2, फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसको आप A कंसीडर कर लो, इसको आप B कंसीडर कर लो, तो A का मास भी मुझे पता होगा और B का मास भी पता है। हाँ, तो A का मास मेरे पास 4 kg है, B का मास मेरे पास 6 kg है, तो 4VA इज इक्वल्स टू 6VB। इसमें फॉर्मूला लगेगा VA/VB का, तो VA/VB के हिसाब से यहाँ पे बन जाना चाहिए 6/4। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो हाफ mv² अगर मैं एक ही बात करूं ओवर हाफ mvb² should be equals to 1.5। अच्छा, अब इसमें करना क्या है आपने, 0.5 टाइम्स मास ऑफ ए 4 था ओवर इंटू 0.5 टाइम्स इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाय VA/VB का रेशो हमारे पास 6/4 है, तो 6/4 कर दो यहाँ पर, क्योंकि ये वही रेशो बन गया मेरे पास यहाँ पर का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ के प्लग इन करो और देख लो क्या मेरे पास शो हो रहा है या नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं। 0.5 टाइम्स 4 is 2 टाइम्स 36/3 टाइम्स 16, ये 12 हो जाएगा। 12/8 मतलब 3/4
2, तो 3/2 का मतलब 1.5 ही होता है, तो ये इसका आंसर प्रूव हो गया। अच्छा, ज़रा अगले पार्ट पे चलते हैं। Use information in B1 and B2 to determine the kinetic energy of block A. It may be assumed that the spring has negligible kinetic energy and that air resistance is negligible. अच्छा भाई, टोटल एनर्जी मेरे पास मुझे पता है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। टोटल एनर्जी वुड बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। इसको ई के कर लो। टोटल एनर्जी ऊपर मैं निकाल चुका हूँ, कितनी है वो 0.48 है, इज इक्वल्स टू ऊपर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए तो मुझे निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं रेशो लगा सकता हूँ। जो मैंने ऊपर रेशो लगाया भाई, ये वाला, ये रेशो मेरा आराम से लग जाएगा इसमें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ओवर बी इज़ 1.5 था, तो ए के टर्म्स ए को सब्जेक्ट बना के 1.5 ओवर बी करके काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए आ सकती है मेरे पास, या बी को पर्सपेक्टिव बना दो इसको, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। बी की वैल्यू बन जाएगी ए ओवर 1.5, यहाँ पे ई प्लग कर लेते हैं, ई के ए ओवर 1.5। एक अननोन आ गया है, एक इक्वेशन रह गई है, ये डायरेक्ट एज इट इज़ सॉल्व कर लेंगे हम लोग। एलसीएम वाला ले के उसको वहाँ भेज के आगे पीछे करके सॉल्व हो जाएगा, तो ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा, आखिरी पार्ट क्या बोल रहा है मुझे कि मुझे बताओ कि अगर मेरी बॉल रिलीज़ हो रही है t0 से, तो ग्राफ स्केच करो हाउ द मोमेंटम ऑफ ब्लॉक ए वेरीज विद द टाइम t until the extension of the spring becomes 0. Numerical values of momentum and time are not required. इनिशियली जब मेरे पास एनर्जी ज़्यादा है तो मेरे पास मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, मैं ज़्यादा तेज़ भाग सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने एक्सट्रीम एंड्स की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यू इसकी कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि इनिशियली वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आके जाके कांस्टेंट हो जाएगी। दिस कांस्टेंट इज शोइंग यू कि अब मेरे पास इतनी ज़्यादा वेलोसिटी नहीं रही, क्योंकि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल कम हो गई है। तो इनिशियली ज़्यादा है, फिर ग्रेडियंट कम होता जा रहा है, और एक टाइम आ रहा है वो ग्रेडियंट बिल्कुल इसका 0 हो गया।